गुड हैबिट्स ऑफ रिच पर्सन इन हिंदी एक सबसे बड़ा सीक्रेट है जो हमें हमारे गोल्स तक पहुंचा सकता है, हमें फाइनेंशियली सक्सेस अचीव करवा सकता है, एक मिलियनेयर बना सकता है। एक ऐसी कौन सी चीज है जो हर मिलियनेयर को पता होती है? दोस्तों, आज का ये टॉपिक उसी के ऊपर है और आज हम ये सारी बातें आपको टी हार्व इकअप की बुक सीक्रेट्स ऑफ मिलियनेयर माइंड से बताएंगे। इससे पहले हम वो सीक्रेट आपको बताएं, हम ऑथर के जर्नी के बारे में बात करते हैं कि उन्हें ये सीक्रेट कैसे पता चला। ऑथर कहते हैं कि मेरे में बहुत पोटेंशियल था सक्सेस अचीव करने का। मैंने हर एक सक्सेसफुल आदमी की तरह बहुत बुक्स पढ़ी थी, ऑडियो बुक्स पढ़ी थी, सेमिनार में भी गया था। ऑथर बोलते हैं कि मैं सच में बहुत सक्सेसफुल होना चाहता था और मुझे नहीं पता मुझे में ये फीलिंग क्यों थी। शायद मुझे पैसे चाहिए थे या मुझे फ्रीडम चाहिए थी या फिर शायद मैं अपने पेरेंट्स के नजरों में एक अच्छा बेटा बनना चाहता था और इसीलिए मैंने बहुत सारे बिजनेस स्टार्ट किए थे और वो सब के सब फेल हो गए थे। मैं बस यही सोचता रहता था कि अगर मैं राइट टाइम में बिजनेस कर लूं तो मैं पक्का अमीर बन जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। पता नहीं मेरे अंदर का मिस्टर पोटेंशियल कहाँ चला गया था। एक दिन मैं अपने दोस्त के घर में बैठा था। मेरे डैड और मेरे दोस्त के डैड काफी क्लोज फ्रेंड थे और मेरे डैड ने मेरे फ्रेंड के डैड को बताया हुआ था मेरे सारे अनसक्सेसफुल बिजनेसेस के बारे में। तो जैसे ही मेरे फ्रेंड के डैड ने मुझे देखा, वो मेरे पास आए और बोले, हाँ तुम जानते हो मैंने भी तुम्हारे तरह स्टार्ट किया था, मेरे भी तुम्हारे तरह बहुत सारे बिजनेस फेल हो गए थे। ऑथर बोलते हैं कि ये सुनकर मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा कि चलो कोई तो है मेरी तरह। फिर उन्होंने मुझसे कहा, हाँ अगर तुम वो नहीं अचीव कर पा रहे हो जो तुम चाहते हो, इसका एक ही मतलब है कि तुम जरूर कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो। फिर वो दोबारा मुझसे बोले, क्या तुम जानते हो ऑलमोस्ट सारे अमीर इंसानों में कुछ ना कुछ सिमिलर होता है। अगर तुम ये पता कर लो कि सब अमीर व्यक्ति किस तरह से सोचते हैं तो तुम भी अमीर बन सकते हो। ये कहकर वो वहाँ से चले गए। ऑथर बोलते हैं कि पहले तो मुझे लगा कि मुझे सब पता है, लेकिन फिर मैंने गहराई से सोचा कि अगर मुझे सब पता होता तो मेरे इतने बिजनेसेस फेल नहीं होने थे। कुछ तो ऐसा है जो मैं नहीं कर रहा जो बाकी अमीर आदमी कर रहे हैं। फिर मैंने होलहेर्टेडली सारे अमीर आदमियों को स्टडी करना स्टार्ट कर दिया, वो क्या करते हैं, क्या सोचते हैं एचसी। और फाइनली मुझे पता चल गया कि अमीर आदमी क्या अलग सोचते हैं एक मिडिल क्लास और गरीब लोगों से। और फिर ऑथर ने एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला डिस्कवर किया और सब अमीर लोगों का सीक्रेट बताया और वो था प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन। इसे कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है, TFA=R, यानी हम अगर अपना थॉट्स चेंज करते हैं तो हम अपनी फीलिंग चेंज कर सकते हैं, और अगर हम अपनी फीलिंग चेंज कर देते हैं तो हम अपने एक्शंस को चेंज कर सकते हैं, और अगर हम अपने एक्शंस चेंज कर देते हैं तो हम अपने रिजल्ट अचीव कर लेंगे। ऑथर कहते हैं कि if you want to change the fruits, you will first have to change the roots. If you want to change the visible, you must first change the invisible. यानी अगर हमें पेड़ में लगे फल को चेंज करना है तो हमें उस पेड़ की जड़ को चेंज करना पड़ेगा जो हमें दिख रहा है। अगर हमें उसे चेंज करना है तो पहले हमें उसे चेंज करना पड़ेगा जो हमें नहीं दिख रहा है। यानी हम अगर अपने थॉट्स को चेंज कर सकते हैं तो हम अपने रिजल्ट्स को चेंज कर सकते हैं। अब सोचेंगे कि यार अगर थॉट्स रिजल्ट को लीड करते हैं तो हर इंसान जो अमीर होने के बारे में सोच रहा है वो अमीर न बन जाता। लेकिन ऑथर बोलते हैं कि हमारे थॉट्स की जड़ बहुत अंदर तक है जो हमें नॉर्मली महसूस नहीं होती। ऑथर बोलते हैं कि क्या आपने बचपन में ऐसे शब्द अपने घरों में सुने हैं जैसे कि पैसे ही सारे बुरे कामों की जड़ है, या बुरे वक्त के लिए पैसे बचा के रखो, अमीर आदमी सारे लालची होते हैं, अमीर आदमी क्रिमिनल लोग हैं, पैसा खुशी नहीं दे सकता, हर आदमी अमीर नहीं बन सकता, ये खरीदने की हमारी औकात नहीं है, या फिर सबसे फेमस, अपनी औकात से बाहर कुछ मत खरीदो। ऑथर बोलते हैं कि अगर इनमें से कोई भी सेंटेंस बचपन में बार बार सुना है तो अनफॉर्चुनेटली बचपन में ही हमारे थॉट्स पैसे के लिए चेंज कर दिए गए हैं। ऑथर बोलते हैं कि हमारे थॉट्स 3 तरीके से चेंज हो सकते हैं। 1. स्पेसिफिक इंसिडेंट्स। पहला तरीका होता है स्पेसिफिक इंसिडेंट्स। ऑथर की एक स्टूडेंट थी जो उनका सेमिनार अटेंड करने आई थी। ये औरत एक नर्स थी और इनका नाम जोजी था। जोजी की अच्छी इनकम थी, लेकिन हर बार वो हर बार अपने पैसों को खर्च कर देती थी। जब ऑथर ने उनसे उनके लाइफ के बारे में पूछा तो जोजी ने बताया कि जब वो 11 साल की थी तब वो अपने पेरेंट्स और बहन के साथ एक चाइनीज रेस्टोरेंट में डिनर करने गई थी, और उस वक्त उनके डैड और मदर के बीच में हर बार की तरह पैसों की वजह से लड़ाई हो रही थी। उनके डैड बार बार खड़े हो रहे थे, चिल्ला रहे थे और टेबल पर मुक्के मार रहे थे। जोजी कहती है कि मुझे आज भी याद है कि किस तरीके से मेरे डैड का कलर चेंज होने लग गया था और फिर वो नीचे गिरते हैं। मेरे डैड को हार्ट अटैक आ गया था और वो मेरे सामने ही मर गए। ऑथर बोलते हैं कि इस इंसिडेंट के बाद से जोजी ने पैसों को डैड के इमोशन के साथ जोड़ दिया था, और हर बार जब भी उन्हें सैलरी मिलती थी तब वह पैसों को जल्दी से खत्म कर देती थी क्योंकि उन्हें पैसों से छुटकारा पाना होना था।
ऑथर बोलते हैं कि और यही रीजन है कि जोजी नाज़वी बन गई क्योंकि कहीं ना कहीं उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये थॉट था कि वो अपने डैड को बचा नहीं सकी थी। ऑथर ने जोजी को पैसों के साथ एक पॉजिटिव इमोशन जोड़ने में मदद करी और आज जोजी एक फाइनेंशियल एडवाइजर है और वो और लोगों की पैसों को मैनेज करने में हेल्प करती है। 2. वर्बल प्रोग्रामिंग। सेकेंड रीजन जिसकी वजह से हमारी थॉट्स पूरी तरह से चेंज हो जाते हैं वो है वर्बल प्रोग्रामिंग, यानी आसपास जो भी हमारे बार बार बोला जाएगा उससे हमारे थॉट्स चेंज हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक बार ऑथर का 3 साल का बेटा जैसी दौड़ता हुआ ऑथर के पास आया और बोला, डैडी चलो हम वो नई निंजा टर्टल की मूवीज देखकर आते हैं जो हमारे पास वाले थिएटर में लगी है। ऑथर बोलते हैं कि मैं इतना कंफ्यूज हो गया था कि मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि इतना छोटा बच्चा जियोग्राफी का मास्टर कैसे बन गया। इसे कैसे पता चला कि हमारा शहर में थिएटर है और उसमें निंजा टर्टल की मूवी लगी हुई है। मैं तो अपने बेटे को कभी भी थिएटर के आसपास भी नहीं ले गया था। फिर काफी देर के बाद मुझे पता चला कि मेरे बेटे को ये सब कैसे पता चला है जब मैंने एक टीवी कमर्शियल देखा। उस टीवी कमर्शियल की टैग लाइन में अपने पास के थिएटर में आप ये मूवीज देख सकते हैं। इन शॉर्ट, जितनी ज्यादा बार हमारे आसपास कोई किसी डायलॉग को बार बार बोलेगा हम उसे सच में मान लेंगे और हमारे थॉट्स उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे। 3. मॉडलिंग। तीसरा मेथड जिससे हमारे थॉट्स चेंज होते हैं वो है मॉडलिंग। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि ह्यूमन माइंड हमेशा अपने आसपास वाली चीजों को मॉडल करने की कोशिश करता है, यानी कॉपी करने की कोशिश करता है। हमारी लैंग्वेज, हमारे बोलने का तरीका लगभग वैसा ही है जैसे हमारे आसपास वाले लोगों का है। हमारा ड्रेसअप, यहाँ तक कि पैसों से रिलेटेड इमोशंस भी हमने आसपास वाले लोगों का कॉपी करके सीखा है। तो अब मेन सवाल आता है कि क्या अब हमारी प्रोग्रामिंग हो चुकी है और हम इसे चेंज नहीं कर सकते, और क्या हम अपने थॉट्स को चेंज करके एक अमीर आदमी नहीं बन सकते? इस पर ऑथर ने काफी पॉइंट्स दिए हैं जिससे हम एक अमीर, एक मिडिल क्लास और एक गरीब आदमी के थॉट्स प्रोसेस को समझ सकते हैं और अमीर बनने के लिए अपने माइंड को प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। एक अमीर और गरीब थॉट में सबसे पहला डिफरेंस आता है कि अमीर आदमी सोचता है कि मैं अपनी लाइफ खुद डिजाइन करूंगा, जबकि एक गरीब आदमी सोचता है कि जैसा नेचर मुझे देगी हमारे साथ वैसा ही होगा। ऑथर बोलते हैं कि गरीब विचार वाले लोग हमेशा सोचता है कि उसकी लाइफ किस्मत के ऊपर डिपेंड, और ये प्रूफ किया जा सकता है ये देखकर कि सबसे ज्यादा लॉटरी टिकट्स कौन खरीदता है। आपने ठीक सोचा, गरीब विचार वाले लोग ही सबसे ज्यादा लॉटरी टिकट्स खरीदेंगे क्योंकि वो सोचते हैं कि एक दिन मेरा लकी ड्रॉ निकलेगा और मैं अमीर बन जाऊंगा। पर ये कभी अमीर नहीं बन सकते क्योंकि कभी इन्होंने अपने थॉट्स प्रोसेस को चेंज ही नहीं किया है, और अगर ये लॉटरी जीत भी जाए तो भी दोबारा वही पहुंच जाएंगे जहां से इन्होंने स्टार्ट किया था। फॉर एग्जाम्पल, माइक टायसन बचपन में गरीबी में रहे, बचपन में कई बार जेल भी गए और बाद में दुनिया के एक बॉक्सर बने, मिलियंस कमाए, लेकिन दोबारा सारे पैसे लूज कर दिए और मिलियंस के उधार में चले गए और दोबारा उन्हें जेल जाना पड़ा। ये इसलिए है क्योंकि वो अपना थॉट प्रोसेस नहीं चेंज किया था। वहीं पर अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो उन्होंने रियल स्टेट में $1 मिलियन कमाए, फिर सारे के सारे बिजनेसेस डूबने की वजह से वो करोड़ों के उधार में चले गए, लेकिन फिर से उन्होंने और ज्यादा सक्सेसफुल बिजनेस डेवलप किया। नेक्स्ट पॉइंट में ऑथर कहते हैं एक अमीर और एक गरीब थॉट प्रोसेस में जो एक सबसे बड़ा डिफरेंस होता है वो है रिच पीपल थिंक बिग एंड पुअर पीपल थिंक स्मॉल। ऑथर बोलते हैं कि मेरे बहुत सारे रिटेल फिटनेस स्टोर्स है। इससे पहले मैं ये बिजनेस स्टार्ट भी करता, मैंने पहले से सोचा हुआ था कि मैं कम से कम 100 ऐसे स्टोर्स खोलूंगा और हजारों लोगों को सर्व करूंगा, जबकि उनके कंपटीटर जो कि ऑलमोस्ट उन्हीं के बराबर स्किल्स थी, उन्होंने सोचा था कि वो एक सक्सेसफुल स्टोर खोलेंगे। और जानते हैं कुछ टाइम बाद क्या हुआ? एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ जो ऑथर और उनकी कंपटीटर ने सोचा था। ऑथर अमीर बन गए जबकि उनके कंपटीटर सिर्फ एक सक्सेसफुल स्टोर खोल पाए। नेक्स्ट पॉइंट में ऑथर कहते हैं कि एक रिच थॉट वाला इंसान दूसरे रिच और सक्सेसफुल लोगों को अप्रिशिएट करता है, जबकि पुअर थॉट वाला इंसान सक्सेसफुल लोगों से चिढ़ता है। ऑथर कहते हैं कि जब वह पुअर थे और उनके बिजनेसेस फेल हो रहे थे तब वो एक खटारा गाड़ी चलाते थे और कभी भी उन्हें ड्राइविंग करते हुए प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन जब वो सक्सेसफुल हो गए और उन्होंने एक नई ब्लैक जैगुआर का ली तो जब भी वो गाड़ी चलाते थे तो कई बार लोग उन्हें पास ही नहीं देते। कई लोग उनसे ओवरटेक करते समय मिडिल फिंगर दिखाते। एक बार उन्होंने अपनी नई गाड़ी की रूफटॉप खोली थी जिस पर पीछे से 2-3 लड़के एक कार में आ रहे थे और उन्होंने अपनी यूज्ड कॉक की बोतल उनकी गाड़ी में फेंक दी और पास लेते हुए कहा, यू रिच बास्टर्ड। इस पर ऑथर कहते हैं कि पता नहीं क्यों हम रिच लोगों से जेलसी क्यों करते हैं। वो कहते हैं कि मैं अमीर और गरीब दोनों स्टेट में रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है गरीब से अमीर या अमीर से गरीब बनने माइंड थॉट का गेम है। पैसा ना लोगों को अच्छा बनता है ना बुरा, हम जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। इसीलिए हम दूसरों के सक्सेस को अप्रिशिएट करते हैं और उनसे उनकी स्किल्स को सीखने की कोशिश करते हैं, तो हम जल्दी सक्सेसफुल हो जाएंगे।
नेक्स्ट पॉइंट में ऑथर कहते हैं कि अमीर लोग सक्सेसफुल और पॉजिटिव लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, लेकिन गरीब थॉट वाले इंसान अनसक्सेसफुल और नेगेटिव लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। ऑथर कहते हैं कि नेगेटिव थॉट्स हम में नेगेटिव फीलिंग लाएंगे, जिसकी वजह से हम वैसे ही एक्शन लेंगे या फिर कोई भी एक्शन नहीं लेंगे, एक पैरालिसिस वाले इंसान की तरह बन जाएंगे। इसीलिए अपने थॉट्स को चेंज करने के लिए अपनी कंपनी को चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑथर बोलते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा थॉट प्रोसेस बदले, जो कि अकेला सिंगल रीजन है अमीर बनने का, तो लाइब्रेरी जाओ या ऑडियो बुक सुनो, कुछ भी करो, लेकिन अमीर लोगों के थॉट्स को बार बार सुनो और उनकी स्टोरी से खुद को इंस्पायर करो, उनकी स्ट्रैटेजीज सीखो। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अनसक्सेसफुल इंसान को कॉपी करने के बजाय सक्सेसफुल लोगों के माइंडसेट को कॉपी करो। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि 1. हमें अमीर बनने के लिए प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन को समझना पड़ेगा, जो कहता है हमारे थॉट से हमारी फीलिंग चेंज होती है, फीलिंग से हम एक्शन लेते हैं और एक्शन से हमें रिजल्ट मिलता है। तो इन शॉर्ट, थॉट प्रोवेंस ही एक सिंगल रीजन है जो अमीरों को अमीर बनाता है। 2. फिर हमने देखा था कि हमारी थॉट प्रोसेस 3 तरीकों से चेंज होता है। सबसे पहले था स्पेसिफिक इंसिडेंट, यानी बचपन में जो हमारे साथ कुछ स्पेसिफिक इंसिडेंट हुए थे, उससे हमारे थॉट्स मनी के रिगार्डिंग चेंज हो सकते हैं, और हो सकता है कि हमने पैसों के साथ नेगेटिव इमोशन जोड़ दिए हो। दूसरा था वर्बल प्रोग्रामिंग, यानी जो बार बार हमारे सामने बोला जाएगा हम उसी को सच मानने लगेंगे, इसीलिए हमें अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। और तीसरी चीज जो हमारे थॉट्स चेंज करती है वो है मॉडलिंग, यानी हम अपने आसपास वाले लोगों को कॉपी करते हैं, इसीलिए हमें उन्हीं के साथ ज्यादा वक्त गुजारना चाहिए जिनके जैसा हम बनना चाहते हैं। 3. इसके बाद हमने मिलेनियर माइंड के 4 थॉट प्रोसेस देखे थे, जिसमें सबसे पहला पॉइंट कहता है कि एक अमीर थॉट वाला इंसान सोचता है कि मैं अपनी लाइफ खुद डिजाइन करूंगा, लेकिन गरीब थॉट वाला इंसान सोचता है जो नेचर मुझे देगी मैं उसे एक्सेप्ट कर लूंगा। अमीर थॉट वाला इंसान हमेशा बड़ा से बड़ा सोचने की कोशिश करता है, लेकिन गरीब थॉट वाला इंसान छोटा सोचता है और वो बोलते हैं यार भाई प्रैक्टिकल होना पड़ता है। एक अमीर थॉट वाला इंसान दूसरे सक्सेसफुल लोगों को अप्रिशिएट करता है और उनसे सीखने की कोशिश करता है, लेकिन गरीब थॉट वाला इंसान सक्सेसफुल लोगों से चिढ़ता है और उनसे कुछ नहीं सीखता। अमीर थॉट वाला इंसान कोशिश करता है सक्सेसफुल और पॉजिटिव लोगों के साथ वो ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारे, लेकिन गरीब थॉट वाला इंसान ऐसी कोई कोशिश नहीं करता, और अगर उसके साथ नेगेटिव लोग हैं तो वह उन्हीं लोगों के साथ रहना पसंद करेगा। दोस्तों, इस चैनल सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए। ड्रीम्स टू सक्सेस ज्ञान।